हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से। हम बीएससी फर्स्ट सेम की केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 11 है। जिस तरीके से आप अपना प्यार दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिविम समावयवता। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि समावयवता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता हम खत्म कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। त्रिविम समावयवता से समझो कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, जिनके भौतिक या रासायनिक गुण समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, परंतु उनका विन्यास अलग अलग होता है। ध्यान से समझना, विन्यास क्या है मैं आगे बताऊंगा। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, परंतु जिनका विन्यास अलग अलग होता है, ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी कहते हैं। त्रिविम त्रिविम समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। 3D की बात होगी भाई यहाँ पे। विन्यास का मतलब है 3D स्पेस में। ठीक है, कैसे सर? अभी देखो जरा। जो त्रिविम समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मेरे पास ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी होती है मेरे पास प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। त्रिविम समावयवता को इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता को इंग्लिश में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्यामितीय संरचना क्या है। ज्यामितीय समावयवता देखो, सबसे पहले सुनो कि ज्यामितीय समावयवता होती क्या है। ज्यामितीय समावयवता मतलब कि डबल, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के परितः, परितः मतलब आसपास, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के आसपास लगे हुए परमाणुओं या समूहों का विन्यास अलग अलग होता है। कैसे? उस प्रकार के यौगिकों को ज्यामितीय समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। सर एग्जांपल से बताओ कैसे? देखो मेरे पास एग्जांपल की मैं बात करूंगा, क्लियर है? मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो कि इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर HH लगा हुआ है। ठीक है, ये पहला यौगिक है। दूसरा यौगिक में एक और ले लेता हूँ, सी। मान लो इधर CH3 लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, लेकिन इस बार इधर H लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। इस वाले कार्बन पे CH3H, इस वाले कार्बन पे CH3H, ठीक है। इस वाले कार्बन पे CH3H, इस वाले कार्बन पे HCH3। भाई लगा हुआ तो इसी कार्बन से है ना HCH3, तो संरचना सूत्र भी समान है, अणु सूत्र तो समान होगा ही होगा इनका डेफिनेटली। ठीक है, तो अलग क्या है सर इनमें? अलग इनका विन्यास है। जरा ध्यान से देखो आप, जब ये इन दोनों कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर की साइड दोनों CH3 समूह लगे हुए हैं और नीचे की साइड दोनों HH समूह लगे हुए हैं। अगर मैं इसे ऐसे काट लूं, ठीक, इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूं, ऐसे काटता हूं, तो ऊपर CH3H लगा हुआ है, नीचे HCH3 लगा हुआ है, यानी कि अब आमने सामने आ गए एक दूसरे के। CH3 HH पहले एक दूसरे के बराबर में थे, तो इसे बोलते हैं विन्यास। ये अलग अलग विन्यास में है, अलग अलग विन्यास में है। तो ये यौगिक, ये जो संरचनाएं हैं, ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या सर सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही ऐसा होगा? बिल्कुल, इसलिए मैं आपको पहले ही थ्योरी में बता चुका, लिखवा चुका, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। ज्यामितीय समावयवता की शर्तें क्या हैं? तो ज्यामितीय समावयवता की शर्तों की बात करते हैं। शर्तें,
पहली शर्त द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना चाहिए भाई, पहली शर्त। दूसरा शर्त, एक द्विबंध से जुड़े, द्विबंध से जुड़े कार्बन पर एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए, एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। ये इसकी मेन दो शर्तें हैं। सर कैसे, एग्जांपल से बताओ। देखो जरा ध्यान से भाई, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो जरा क्या कहना चाह रहा हूं। डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए कार्बन है ना, उन पे एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। एक जैसे सर कैसे, जैसे डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़े हुए, इस कार्बन पे CH3 और इसी कार्बन पे CH3 अगर मैं जोड़ दूं तो एक कार्बन पे दोनों एक जैसे समूह होंगे ना, है ना। इधर कुछ भी लग रहा हो, मान लो H लग रहा है, CH3 लग रहा है, इधर कुछ भी लग रहा हो, एक कार्बन पर दोनों एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करने का, अलग होना चाहिए भाई, अलग। अलग मतलब कैसे कि आप यहाँ पे हटा के H लगा दो, अब तो अलग है भाई। इस कार्बन में CH3H है, इस कार्बन पे HCH3 है, फिर CH3H है तो अलग। एक H है, एक CH3 है, एक H है, एक CH3 है। तो एक कार्बन पे दोनों एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए, तभी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित हो सकती है। तो ये वाला यौगिक मेरे पास ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। पहली बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। हमने पता कर लिया कि ज्यामितीय समायोजकता क्या होती है, इसकी शर्तें क्या हैं, किस प्रकार के यौगिक इसे प्रदर्शित करते हैं, ये तीन चीज हमने फाइनल कर ली। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया था, लेकिन इसका अगला पॉइंट हम अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। मेन एग्जाम्पल हम अब लिखेंगे इसका। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करियो, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, पहला यौगिक, ठीक है, पहला यौगिक। दूसरा यौगिक ये रहा CH3 CH3, पहला यौगिक ये है, दूसरा यौगिक ये है। चेक करो क्या हमारी शर्तें फिल हो रही है या नहीं। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, बढ़िया बात है। क्या एक कार्बन पर दोनों एक जैसे समूह है? नहीं सर। एक कार्बन पर दोनों एक जैसे समूह है? नहीं सर। एक कार्बन पर दोनों एक जैसे समूह है? नहीं सर। एक कार्बन पर दोनों एक जैसे समूह है? नहीं सर। तो मतलब ये भी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा, ये भी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा, बढ़िया बात है। क्या ये दोनों एक दूसरे की ज्यामितीय संरचनाएं हैं? बिल्कुल है। कैसे सर? देखो जरा ध्यान से, इसका विन्यास क्या है कि भाई दोनों तरफ CH3 लगे हुए हैं, एक साइड में दोनों कार्बन पे और एक साइड में HH लगे हुए हैं, लेकिन इसमें आमने सामने लगे हुए हैं, आमने सामने लगे हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की ज्यामितीय समावयवी संरचनाएं हैं, एक दूसरे की। इन दोनों का अणुसूत्र समान, इन दोनों का संरचना सूत्र समान, इन दोनों का विन्यास अलग अलग है, इन दोनों का विन्यास अलग अलग है। इसमें CH3 दोनों एक तरफ, इसमें CH3 एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अगर ऐसे यौगिक आपको देखने को मिले जिसमें ग्रुप एक तरफ होते हैं, एक जैसे ग्रुप एक तरफ होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं समपक्ष। क्या बोलते हैं? समपक्ष। ये भी टॉपिक है कि समपक्ष और विपक्ष में कैसे वर्गीकृत करा जाता है समावयवी संरचनाओं को, ये भी BSc का एक टॉपिक है, यही मैं फिनिश करा रहा हूं आपको। अगर दोनों एक जैसे दिखने वाले ग्रुप एक ही साइड है तो सब यौगिक को बोल लेंगे समपक्ष, और दोनों के एक दूसरे के सामने हैं तो सब बोल लेंगे विपक्ष, विपक्ष, ठीक है। समपक्ष जब दोनों एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साइड हो, एक ही साइड हो,
और जब एक दूसरे के सामने हो, विपरीत हो, तो विपक्ष। ठीक है, नाम इसका क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 टू ब्यूटीन, समपक्ष टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। इसका विपक्ष टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन क्या है? ये आईयूपीएसी नाम है भाई इसका। ठीक है, इसे आप समपक्ष बोल लोगे, इसे विपक्ष बोल लोगे। एकदम बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूं आपको। एक और एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा। इसमें अगर मैं बात करूं, क्या इसमें ज्यामितीय समायोजकता लगेगी? पहले ये चेक करो। इसमें डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो मतलब ये ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। क्या ये इसकी ज्यामितीय संरचना हो सकती है? चेक करो, डबल बॉन्ड तो है, अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन भी अलग अलग ग्रुप है, मतलब ये भी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित कर रहा। अभी अगर मैं इसमें देखूं तो ClH है, ClH है, ClH है, इसमें भी ClH है। ठीक है, इसमें दोनों Cl एक तरफ लगे हुए, एक तरफ लगे हुए, तो मतलब ये समपक्ष है। क्या है? समपक्ष है। इसमें Cl दोनों एक दूसरे के सामने है, या H एक दूसरे के सामने है, तो ये विपक्ष है। फिनिश। समपक्ष और विपक्ष वाला टॉपिक खत्म। थ्योरी आपको समपक्ष और विपक्ष की सामने स्क्रीन में दिख रही होगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अच्छा, इसका यूपीएससी नाम अगर तुम लिखना हो तो आप लिख सकते हो भाई। इसका नाम A2, इसका नाम हो जाएगा यूपीएससी 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो ब्यूट